प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं में जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसमें कि भौगोलिक खोज है, उसको पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ वीडियो में पढ़ते हैं और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो पहला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, ये भी याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी कहाँ पर? अंकारा। और इसी तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के जो संस्थापक थे जोसेफ मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया था। और इसी जोसेफ मेजनी ने यंग इटली बनाया था, यंग इटली नामक संस्था, यंग इटली। और यंग इटली संस्था का जो गठन किया था इन्होंने 1831 में किया था। तो इस तरह से दोनों सवाल को याद रखिएगा। यंग यूरोप का स्थापना किया था इन्होंने 1834 में जोसेफ मेजनी ने। और इसी जोसेफ मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था जो 1831 में बनाया था। नेक्स्ट सवाल है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान का। यूनान ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का जो मसीहा कहा जाता है वो कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। इटली के एकीकरण का जोसेफ मेजनी को कहा जाता है, याद रखिएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है जोसेफ मेजनी को। देखिए जोसेफ मेजनी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यानी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो वो किया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट, ये भी याद रख लीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था निरंकुश शासन, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था। देखिए कार्बोनरी संगठन ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो कार्बोनरी संगठन था एक गुप्तकारी था, गुप्त यानी गुप्तचर क्रांतिकारी संगठन था, गुप्तचारी क्रांतिकारी संगठन था, ये भी याद रख लीजिएगा। और ये इस कार्बोनरी संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1820 ईस्वी में हुआ था। तो जोसेफ मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? सबसे पहले याद रखिएगा वियना कांग्रेस की स्थापना, वियना कांग्रेस एक तरह से समझौता हुआ था और ये 1815 ईस्वी में हुआ था। और 1815 में वियना कांग्रेस के समझौता के बाद फ्रांस में एक बार फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। बुर्बो वंश। और इस बुर्बो वंश के राजा जो बने थे, इस समय राजा बनाए गए थे लुई 18वां। इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। 1815 में वियना कांग्रेस के समझौता के बाद फ्रांस में एक बार फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हुई और जिसके राजा बनाए गए लुई 18वां। वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इस सवाल का जो सही आंसर जो है काउंट काबूर ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम परसा का शासक था। परसा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वे राइन की स्थापना जो की थी वो परसा ने की थी। परसा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा जो है वो मैगहेयर, जो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा इस इटली की राजधानी कहाँ पर है? तो बुडापेस्ट इटली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक जोसेफ मेजनी था और जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम हुआ, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता, इसी को नेपोलियन का कोड भी कहते हैं, नेपोलियन का कोड कहते हैं। ये 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। 1804 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वियना सम्मेलन जो 1815 ईस्वी में हुआ था, और इस वियना सम्मेलन के जो मेजबानी किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इनका नेतृत्व किया था, यानी अगुवाई किया था, या फिर इसको मेजबानी किया था। मेटरनिक देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना था, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक कहाँ का था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, और इन्हीं के नेतृत्व में 1815 में वियना कांग्रेस की समझौता यानी सम्मेलन हुआ था। तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? देखिए सेडान का युद्ध अगर पूछा जाए, एक सेडान का युद्ध है सेडान, और सेडान का जो युद्ध हुआ था ये 1870 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था परसा और फ्रांस के बीच। किन के बीच? परसा और फ्रांस के बीच, और इस युद्ध में परसा विजयी रहा था और फ्रांस की हार हुई थी। ये सेडान का युद्ध हुआ था, और सेडान का युद्ध फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 में हुआ था, इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा सेडान युद्ध समाप्त हुआ था। सेडान का युद्ध वैसे 1870 में हुआ था फ्रांस और परसा के बीच, और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी और परसा जीता था। इसी के साथ में एक सवाल और याद रखिएगा, सोडोवा का युद्ध। ये सोडोवा का युद्ध परसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया, और इसमें भी परसा जीता था, ऑस्ट्रिया इसमें भी हारा था। सोडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था। याद रखिएगा सोडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। वैसे ये जो सवाल पूछा गया सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो सेडान का युद्ध जो हुआ तो वो परसा और फ्रांस के बीच में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कहा था मेटरनिक ने। मेटरनिक ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क हिगेल एक विद्वान थे जिनके विचारधारा से प्रभावित थे, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड जो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, इसमें 5 कोड था। 5 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में जो विरुद्ध था वो था ऑस्ट्रिया, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनान ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। राइन संघ देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी ऑप्शन नंबर डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद हुआ था, और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, और फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही सेडान का युद्ध समाप्त हुआ था। तो सेडान देखिए, सेडान यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मनिया जर्मन का एक राष्ट्र का प्रतीक था, जो ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर जो था
काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और विक्टर एमेनुअल जो था काउंट काबूर का प्रधानमंत्री, काउंट काबूर का प्रधानमंत्री विक्टर 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 एमेनुअल, याद रखिएगा, एमेनुअल, एमेनुअल, एम्यूनल, काउंट काबूर का प्रधानमंत्री विक्टर एमेनुअल था। नेक्स्ट सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ 1871 में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी किसका? व्यापारियों का। जालवेरिन एक संस्था थी किसका? तो व्यापारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडाओं का युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओं का युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑस्ट्रिया और परसा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? वो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंदर आते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था, 1707 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान जो था ये फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, तुर्की, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का जो गठन किया था वो मेजनी ने किया था, मेजनी, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में शुरू हुआ था, जो 1848 ईस्वी तक चला था, और राजनीतिक सुधारों के लिए शुरू किया गया था। राजनीतिक सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग के द्वारा शुरू किया गया था, श्रमिक वर्ग द्वारा शुरू किया गया था। राजनीतिक सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। ये चार्टिस्ट आंदोलन कब? 1838 में शुरू हुआ था, 1848 तक चला था। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर में, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और परसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडान में। सेडान देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी और परसा की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म ये माना जाता है पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था, 1810 ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि ऑप्शन नंबर डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सविंग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सविंग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ये इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण देखिए ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि ये जो हुआ था ये हुआ था रूस के साथ, रूस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन संघ की स्थापना जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी?
फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1871 में। 1871 ऑप्शन नंबर सी में सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे भौगोलिक खोज जो क्लास 10वीं का था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार बने रहिए। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।